इदारों ने अब इस इमारत को मखदूश करार देकर खतरनाक करार दे दिया है। अब कोई भी शख्स यहाँ पर आकर रहने के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे वो उसका घर हो या चाहे वो उसका घर ना हो। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चेज़ब पर, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ ये आग लगी थी और तकरीबन कोई 24, 25, 26, 27, 28 घंटे गुजर चुके हैं और इस 28 घंटों में अभी तक ये इस पूरी बिल्डिंग को बुझाने का अमल जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। मतलब सुबह ही आग लगी और दोपहर में भी इस आग को बुझाने का काम चलता रहा। इसके अलावा शाम में भी, रात में भी इमरजेंसी लगी रही और इस वक्त भी इमरजेंसी तेज़ी के साथ जो है वो लगी हुई है। सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं नीचे, जो है वो सारा जितना सिक्योरिटी एहलकार है उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, जबकि फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और आग बुझाने पर जो है वो रोज़ाना की, यानी कि अभी से ही अब तक आग बुझाने के लिए मसरूफ़ है। अब थोड़ा सा इमारत की मैं बात करूँगा। ये जो इतनी बड़ी इमारत आप देख रहे हैं, 14 मंजिला ये रिहायशी इमारत है। 3 मंजिला इसके जो है वो चेज़ब के अपने के फ्लोर हैं, इसके अलावा बेसमेंट अलग है। अब ये जो 14 मंजिला इमारत है, ये पूरी की पूरी इमारत को खाली कर दिया है। इस पूरी इमारत को इदारों ने ख़तरनाक करार दे दिया है और अब ये पूरी की पूरी इमारत जो है वो ज़मीन बोस होगी। उसकी वजह ये है क्योंकि अब इस पूरी इमारत को जो है वो छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जो इंजीनियरिंग टीम के जो लोग हैं, यानी कि वो ये कहते हैं कि अब जिस तरीके से इसकी जो बेसमेंट में आग लगी है, यानी कि जो इसकी बुनियाद में आग लगी है, तो उसके बाद अगर इसके ऊपर जॉइंट भी लगाते हैं तो ये मुस्तकबिल में खतरे की घंटी जो है वो बजाता रहेगा। उसकी वजह ये है कि अब चूँकि रिहायशी भी अब मोहतात हो गए हैं। अगर किसी को आप कहेंगे कि जी इस इमारत में आपने रहना है, तो कोई शख्स भी खुशी से रहने के लिए जो है वो राज़ी नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि इस पूरी इमारत की जो बुनियादी जो ढांचा है वो सारा का सारा मखदूश करार दे दिया गया है और इदारों ने भी अब इस बिल्डिंग को जो है वो ख़तरनाक करार देकर इस पूरे रिहायशियों को कह दिया जी इस इमारत को खाली कर दें। अब ये जो पूरी की पूरी जो इमारत है ये खाली है। इसके बराबर में अगर मैं आपको बात करूँ, जो इमारत आपको नज़र आ रही है, ये इमारत भी पूरी खाली करा दी गई है, क्योंकि वजह यह है खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो ये बराबर वाली बिल्डिंग को भी नुकसान देगी। अब थोड़ा सा मैं सुप्रीम कोर्ट की बात लाजमी करूँगा। सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, वो तजावुज़ात के मुतालिक केस की समाअत करते थे। उनका जब दरख्वास्तें होती थी तो उसमें रेजिडेंशियल टू कमर्शियल के बारे में बात होती थी, कमर्शियल के रूल्स के बारे में बात होती थी। अब जैसे कि अगर ये कमर्शियल प्लॉट है तो कमर्शियल कितना होना चाहिए, आपके पास स्पेस कितना मौजूद है, आपके पास स्पेस अच्छा खासा होना चाहिए। दूसरा ये कि बराबर में आपकी इमारतें ना हो, खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा होता है तो बराबर वालों को नुकसान ना हो। मगर यहाँ पर सब चलता है, क्योंकि एसबीसी है ना, एसबीसी आपको पता है सब चलता है। यहाँ पे अगर आप 2-4 पैसे अगर आप दे दें तो सब चीज़ की इजाज़त मिल जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर इजाज़त मिली गई। अब मैं आपको एक चीज़ और बड़ी अहम बताने जा रहा हूँ। सिंध हाई कोर्ट में 1 माह पहले ही एक दरख्वास्त NGO की जानिब से दायर की गई। उसने ये दरख्वास्त ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिसमें जो NGO की जो वकील थी सारा कंवल जिनका नाम है और मोहम्मद शाहिद, ये दोनों वकील हैं इनके NGO के, इन्होंने एक दरख्वास्त दायर की। उन्होंने कहा कि ये जो इमारत है सामिया ब्रिज व्यू के नाम से गालबन ये कोई इमारत है और इसके बेसमेंट में ये जो चेज़ब का जो स्टोर है, इसका जो वेयर हाउस है, जो इसका जो गोदाम है, वो गोदाम जो है वो गैर कानूनी बनाया गया है। इस पूरी इमारत की अगर पार्किंग के बारे में बात करें तो नीचे का जो हिस्सा है वो पार्किंग के लिए मुख्तस किया गया है, लेकिन चेज़ब ने जो है वो पूरा जो वेयर हाउस है ये पार्किंग से हट के, यानी कि गैर कानूनी अमल, वैसे तो पूरे कराची में आप चले जाएं गैर कानूनी अमल हर जगह है, कोई नई बात नहीं है। चेज़ब ने कोई गुनाह नहीं कर दिया। अगर देखा जाए तो सारे कराची शहर में यही हाल है। तो उसकी जो पार्किंग थी, उस पार्किंग के ऊपर उन्होंने वेयर हाउस बनाया हुआ था, गोदाम उन्होंने बनाया हुआ था। उस गोदाम में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी और वो बतौर यानी कि कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। और ये पाकिस्तान का शहर कराची का ये सबसे बड़ा चेज़ब है। इसमें आपको अशिया ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिलेंगी। आपको अगर खाने पीने की चीज़ें, राशन चाहिए आपको यहाँ पे मिलेगा, पहनने ओढ़ने का चाहिए आपको यहाँ मिलेगा। मुझे एक बात बताएं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ नहीं मिलेगी? तमाम चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। अगर इसके मैं नुकसान के बारे में बात करूँ तो चेज़ब के मालिक का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इतना नुकसान हुआ है कि मैं ये समझता हूँ कि वो शख्स जो है वो इसका अजाला करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि ये बड़ा अफसोस की बात है कि ये हादसा तो हो गया है। मुझे भी बड़ा अफसोस है कि इतना बड़ा ये नुकसान हुआ है, क्योंकि चेज़ब का मालिक भी ज़ाहिर है बिज़नेस है, कमाते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा नुकसान है, ये कोई छोटा नुकसान नहीं। हुकूमत को भी चाहिए कि थोड़ा सा ये जो चेज़ब का जो मालिक है इसको भी थोड़ा सा जो है वो इसके थोड़ी सी वो करे, क्योंकि पूरा मॉल इसका यानी कि जो चेज़ब था सारा जल गया है।
अंदर जितनी चीज़ें थी सब जल गई हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है, एक शख्स था बेचारा, बच्चा था, इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पे आया था, फंस गया, निकल नहीं सका, वो भी हलाक हो गया। मुतादिद लोग इसमें ज़ख्मी हुए। लेकिन अब चूँकि इदारे एक्टिव हो चुके हैं, अगर ये वेयर हाउस सिंध हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस दरख्वास्त में आप ये जो वेयर हाउस इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वेयर हाउस बंद करवा दें और इसको सिर्फ पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल करें। लेकिन ये चलता रहा, आपको पता है, फिर कोर्ट में जब मामला चलता है तो फिर वो चलता रहता है। तो उसके बाद फिर आज इसकी समाअत हुई, उसमें जो है वो जो NGO थी उनको ये अहकामात दिए गए हैं कि जी आप अपने कवाइफ पेश करें, और ये जो समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि इदारों ने अब इस इमारत को मकदूश करार देकर ख़तरनाक करार दे दिया है। अब कोई भी शख्स यहाँ पर आकर रहने के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे वो उसका घर हो या चाहे वो उसका घर ना हो, क्योंकि वजह यह है कि यहाँ पर इस जगह पर बुनियादें सारी हिल गई हैं। गोदाम, चूँकि बुनियादी जो बेसमेंट थी जहाँ पे मेन बुनियाद होती है, वहीं पर ये आग लगी है और इसने आग को तकरीबन तमाम यानी कि ऊपरी जो बालाई मंजिल है उसको अपनी लपेट में ले लिया है। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं, ये धुआं आप देख रहे हैं, तकरीबन 27-28 घंटे हो गए और अभी भी फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ मौजूद है जो कि पानी से आग बुझा रहा है। और तकरीबन 27-28, अब आप अंदाज़ा लगा लें कितना ज़्यादा इसका जो है वो नुकसान हुआ होगा। तो SBCA ने इस पूरी इमारत को ख़तरनाक करार दे दिया है। और अब चूँकि रिहायशी क्या करेंगे, क्योंकि कराची में तो ऐसा ही है जी भाई, वो SBCA वाले आएंगे, अब मैं आपको मुस्तकबिल का बता देता हूँ होना क्या है इसमें। आएंगे वो लेटर लगा के चले जाएंगे कि जी ये इमारत जो है वो मकदूश है, ख़तरनाक है। अब रिहायशी हैं भाई, रिहायशियों को आप या तो मुतबादिल जगह दे दें, अच्छी जगह दे दें ताकि वो लोग वहाँ पर रह लें। इसका कुछ जब तक सदेबाब नहीं होता तब तक आप रिहायशियों को कोई ना कोई कंपलसेट करें, क्योंकि वो लोग भी तो रिहायशी हैं, कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए अब ये SBCA वाले क्या करेंगे, मुझे पता है मुस्तकबिल का कि इनका इस पूरी इमारत के साथ होना क्या है। ये सारी आग बुझ जाएगी, यहाँ पर SBCA वाले आएंगे, एक लेटर लगा देंगे, बिल्डिंग पूरी मकदूश है, ख़तरनाक है, और उसके बाद आप देखेंगे वो लेटर निकल जाएगा, आवाम यहाँ पर रह रही होगी, दोबारा से उसको रिपेयर करके चला रहे होंगे। लेकिन ये ख़तरनाक है। ऐसी कराची शहर में बेशुमार इमारतें जो ख़तरनाक करार दी जा चुकी हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो लेटर निकाल के लोग वहाँ पर रह रहे हैं। और बाद में हम देखते हैं कि अक्सर औकात हर 6-8 महीने 10 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई इमारत ज़मीन बोस हो जाती है और उसमें काफ़ी लोगों का जो है वो नुकसान होता है। तो अब देखना ये कि इस बिल्डिंग का मुस्तकबिल क्या होने वाला है, और ये जो इतना सारा चेज़अप का जो इतना नुकसान हुआ है इसके बारे में हुकूमत क्या करती है। और चूँकि ये जो गैर कानूनी अमल होते हैं इससे काफ़ी नुकसान होते हैं, इसको रोकना बड़ा ज़रूरी है, तजावुज़ात का खात्मा होना बड़ा ज़रूरी है। ये जो वेयर हाउसेस में जो सिर्फ पार्किंग के लिए जगह होती है वो पार्किंग तक रहने दें, उसको वेयर हाउस बनाकर कमर्शियल तौर पर आप गैर कानूनी इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन उससे नुकसान ये होता है कि आपके साथ साथ रिहायशी लोग भी पिस जाते हैं। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।